14 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के गुना जिले की चौधरन कॉलोनी में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जिसमें अभ्युदय जैन की हत्या कर दी गई। बेचारा अभ्युदय मात्र 15 साल का 8वीं क्लास का बच्चा था। अभ्युदय ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी मात्र 15 साल ही होगी। अभ्युदय की बॉडी उनके घर के बाथरूम में पाई गई, जहां वह टॉवल हैंगर से लटका हुआ था। उसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ था तथा पैर लेगी से भी बंधे हुए थे। शुरुआत में मामला आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन मौके पर बाथरूम में दुपट्टे के 2 टुकड़े व लेगी के 3 टुकड़े पड़े हुए थे, लेकिन इनमें कोई गांठ लगी हुई नहीं थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला घोटने से मौत की पुष्टि हुई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह एक हत्या का मामला है। अब बात यहां यह आती है कि अभ्युदय की हत्या किसने, क्योंकि परिवार की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस जांच के अनुसार अभ्युदय के पिता अनुपम जैन एक प्राइवेट बैंक कर्मचारी थे और माता अलका जैन एक हाउसवाइफ थी, और उस दिन हत्या के समय अभ्युदय के पिता भोपाल स्थित बैंक में अपनी नौकरी पर थे और घर पर मौजूद नहीं थे, तथा मां अलका जैन ने पुलिस को बताया कि वो शाम को बैडमिंटन खेलने गई हुई थी और लौटने के बाद जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने मकान मालिक से एक्स्ट्रा चाबी लेकर दरवाजा खोला। इसके बाद अभ्युदय का शव मिला। घटनास्थल को देखने के बाद यह मामला आत्महत्या और हत्या के बीच झूलने लगा। पुलिस भी सकते में आ गई। अब पुलिस ने अपनी जांच को और गहराई से करना शुरू कर दिया। आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले। अब कॉल रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिपोर्ट्स और बयानों में अंतर पाया गया। सबसे बड़ा सवाल यह आया कि बाथरूम में मिले दुपट्टे के 2 टुकड़े और लेगी के 3 टुकड़े मिले थे, जिनमें एक भी गांठ नहीं थी। अब पुलिस का ध्यान मेडिकल रिपोर्ट ने खींचा, जिसमें घटना का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच दर्ज किया गया और गला घोंटने से दम घुटने की पुष्टि की गई। सीसीटीवी फुटेज में अभ्युदय को आखिरी बार दोपहर 2:30 बजे अपनी मां के साथ देखा गया। एक मां ने कभी नहीं सोचा होगा कि अपने बच्चे के साथ रहना इतना भारी पड़ेगा। अब पुलिस का शक मां अलका जैन पर गया। पुलिस के द्वारा जब उनसे बाथरूम में मिले दुपट्टे और लेगी के टुकड़ों के बारे में पूछा गया, तब उनका जवाब यह था कि जब वो घर आई तब बाथरूम में अभ्युदय अचेत अवस्था में था। तब उन्होंने गले में बंधे दुपट्टे व लेगी को काटकर अभ्युदय को नीचे उतारा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आसपास के लोगों के मुताबिक अभ्युदय अपनी मां के पहनावे और बिंदी को लेकर टिप्पणी करता था, जिससे मां परेशान थी। अब सभी साक्ष्य अलका जैन की ओर इशारा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपराध स्वीकार नहीं किया तथा हत्या के पीछे का स्पष्ट कारण भी सामने नहीं आया, किंतु पुलिस ने शक के आधार पर अलका जैन को गिरफ्तार कर लिया और सभी जगह एक ही बात की चर्चा हो रही थी कि जिसने जन्म दिया उसी ने छीन लिया। अब अलका जैन सबसे बुरी मां थी, जिसने अपने ही इकलौते बच्चे को मार डाला। आखिर क्यों किया उसने? ऐसा क्यों ली एक मासूम बच्चे की जान? क्या हक था उसे? स्विंगल, क्या उसे एक छोटे बच्चे का कहा इतना बुरा लग गया, या कहीं ना कहीं वो बच्चा उनकी लाइफस्टाइल में बाधा बन रहा था? सच जान के तो आप भी हैरान रह जाएंगे। एक औरत जिसने 7 साल इंतजार करने के बाद IVF का सहारा लिया और मां बनने का सुख हासिल किया, क्या अपने ही बच्चे को इस मामूली बात के लिए मार सकती है कि वो उसकी पहनावे और बिंदी को लेकर टिप्पणी करता है? एक मां वो योद्धा होती है जो अपने बच्चे की कितनी भी बुरी आदत और बात को सहन कर उसका साथ हर बुरे से बुरे हालात में देती है। अब मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अभ्युदय के पिता अनुपम जैन, जिसको इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ ने अपने ही बच्चे को मार दिया, उसे कहीं ना कहीं पुलिस का यह फैसला पसंद नहीं आया। उसने पुलिस जांच को गलत ठहराया और अपनी पत्नी की बेगुनाही का दावा किया। इसलिए उसने PM कार्यालय दिल्ली से लेकर पुलिस मुख्यालय भोपाल तक गुहार लगाई और 11 बिंदुओं पर दोबारा जांच की मांग की, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स और घटनास्थल के सबूतों की समीक्षा शामिल थी। अनुपम जैन का यह भी कहना था कि पुलिस ने क्राइम सीन खराब कर दिया।
उन्होंने ढंग से काम नहीं किया और इस केस को जल्दबाजी में बंद करने के चक्कर में उसकी वाइफ को ही फंसा दिया। अब बारी थी पुलिस की। क्या पुलिस ने इस दरख्वास्त को माना या मना कर दिया? अब सवाल एक गुनहगार या फिर बेकसूर मां का था। वो मां जो पुलिस हिरासत में थी। ग्वालियर रेंज के डीआईजी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम की दोबारा जांच कराई। डॉक्टरों की टीम ने नई मेडिको लीगल रिपोर्ट में मौत का कारण पार्शियल हैंगिंग बताया, जो आत्महत्या की पुष्टि करता है। यह पहली रिपोर्ट से पूरी तरह उलट था। कॉल डिटेल्स में वह घटना के समय लगातार फोन पर बात कर रही थी। केवल 20 मिनट का अंतराल था जिसमें कोई कॉल नहीं थी। एसआईटी ने माना कि इतने कम समय में हत्या को आत्महत्या का रूप देना संभव नहीं था। वहीं घर का दरवाजा अंदर से बंद था और चाबी टेबल पर रखी थी। सीसीटीवी में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश करता नहीं दिखा। साइटी टीम ने अलका जैन को बेगुनाह पाया और एसआईटी की जांच के बाद अलका जैन को 58 दिनों के बाद निर्दोष पाया गया और एक मां का आंचल बेदाग साबित हुआ। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या अब ये मां अपने आप को जिंदगी भर माफ कर पाएगी खुद की नजरों में, और क्या दुनिया की नजरें भी उसको बेगुनाह मान पाएगी? अब सवाल यह था कि अभ्युदय ने सुसाइड क्यों किया। इसका भी वही कारण सामने आया जो लगभग इस उम्र के बच्चों में आज के समय में पाया जाता है। अभ्युदय पढ़ाई को लेकर तनाव में था। वह क्लास 8वीं का स्टूडेंट था और 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था। घटना वाले दिन उसे हिंदी में 80 में से 28 नंबर ही मिले थे। माता पिता उसकी पढ़ाई को लेकर टेंशन में रहते थे, जिससे वो दबाव में था। हर मां बाप अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करने के लिए बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करने लग जाते हैं और बच्चे इस एक्स्ट्रा केयर को बोझ समझने लग जाता है। बचपन सवालों से भरा होता है। बच्चों के हर सवाल, हर बात को ध्यान से सुनिए। कई बार उनका बचकाना लगने वाला व्यवहार अंदर की किसी उलझन या भावनात्मक जरूरत का इशारा होता है। अपने बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त बनिए ताकि वो किसी डर के बिना आपसे सब कुछ कह सके।